देखो बच्चों सुनो, एक क्वेश्चन लेंदी है 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, पर ये आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन लगता है मेरे को वाला। ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो ABC और DBC, ये पूरा ABC, ये पूरा ABC है ना, ये पूरा ABC यहाँ तक, और ये DBC, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दोनों का बेस सेम है BC, एंड वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। A और D BC की सेम साइड में है, A और D BC की सेम साइड में है। अगर मैंने AD को बढ़ाया P तक, जो BC को P पे काटता है, तो मुझे ये शो करना है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस होगा ACD के। तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करने ना, उन्हीं को ले लो आप। सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD में एंड इन ट्राइंगल ACD में, इन दो ट्राइंगल लिखो। सबसे पहले देखो ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। AB AC के बराबर हो गया, AB किसके बराबर हो गया? AC के। रीजन क्या है? क्योंकि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसो, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC आइसोसेलेस हो गया। अच्छा, और तुम मुझे बताओगे ट्राइंगल ABC में और ACD में क्या क्या आ रहा है? ट्राइंगल ABD में और ACD में AD कॉमन है। AD क्या है? कॉमन। AD क्या है बच्चों? ये कॉमन आ गया कॉमन। अब एक बात देखो, DB भी तो DC के बराबर होगा, क्यों बताओ? क्यों, कहाँ गिवन है? DB DC के बराबर कहाँ गिवन है? ये गिवन है ना कि DBC एक आइसोसेलेस है, ये गिवन है, क्योंकि DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। DBC कैसा ट्राइंगल है? हो गया, 3 लिखना ही लिख दी, तो इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए ट्राइंगल क्या लिख देंगे? ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ACD के, ACD के। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब कॉन्ग्रुएंस से आप एक चीज़ लिख दो कि एंगल BAD बराबर CAD के, एंगल BAD बराबर एंगल इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर कर दो बाई CPCT, बाई CPCT, दिस इज कॉल्ड CPCT। और अगर BAD बराबर है तो लिख दो एंगल BAP भी एंगल CAP के बराबर होगा। तो एंगल BAP किसके बराबर होगा? एंगल CAP के। जब BAD है वही तो बात है, ये ऐसे बराबर हो गया, ठीक है। अब ले लो ट्राइंगल ABP और ACP में, इन ट्राइंगल ABP एंड इन ट्राइंगल ACP में, इनमें ट्राइंगल देखो ABP में ACP में। सबसे पहले देखो AB किसके बराबर है? AC के। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। AB किसके बराबर है? AC का, ठीक है। ABP में, ABP में और ACP में। और क्या मिल रहा है बताओ? एक एंगल ये मिल रहा है हमें जो हमने प्रूव किया है, BAP CAP के बराबर है। एंगल BAP बराबर किसके है? CAP के, ठीक है। एंगल BAP एंगल CAP के बराबर है। प्रूव अबव, प्रूव्ड अबव। AP कॉमन आ गया, AP बराबर AP क्या आ गया? कॉमन। तो दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। तो इसीलिए क्या हो गया? इसलिए ट्राइंगल ABP क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ACP के, ACP के। हो गया कॉन्ग्रुएंस, हो गया कॉन्ग्रुएंस, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या करना है मुझे? AP बाइसेक्ट कर रहा है A को, AP किसको बाइसेक्ट कर रहा है? A को, ये प्रूव करना है। AP कब बाइसेक्ट करेगा? जब BAP CAP के बराबर हो जाएगा। तो BAP तो CAP के बराबर ही है, क्योंकि हमने प्रूव कर रखा है कि एंगल BAP किसके बराबर है? एंगल CAP के, CA। इसीलिए AP बाइसेक्ट BC। AP किसको बाइसेक्ट करेगा? A को। AP बाइसेक्ट एंगल A, AP बाइसेक्ट एंगल A भी हमने प्रूव कर दिया। AP कब बाइसेक्ट करेगा A को? जब एंगल BAP एंगल ये दोनों एंगल बराबर हो गए ना, तो ये काट रहा है, AP काट रहा है दोनों एंगल्स को। AP दोनों एंगल्स को क्या कर रहा है? इक्वल कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों एंगल्स को इक्वल। अब क्या करना है मुझे? एज वेल एज D को ही बाइसेक्ट कर रहा है। यानी हम क्या प्रूव करेंगे अब? BDP बराबर CDP की, तभी तो करेगा। AP बाइसेक्ट कर रहा है A को, और AP किसको बाइसेक्ट कर रहा है? D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर हमारा AP बाइसेक्ट करेगा D को, हाँ, उस वाले सेकंड वाले पार्ट में BDP को और CDP को कॉन्वेंट से बराबर नहीं कर सकते? किसको? ये तो कॉन्वेंट हो गया ना। हाँ, CPCT पे क्या कॉन्ग्रुएंस? क्या कॉन्ग्रुएंस हो गया? सेकंड वाले पार्ट में इसमें BDP को CDP के बराबर नहीं कर सकते? BDP बराबर CDP, हाँ कर सकते हैं।
हाँ तो कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें सेकंड पार्ट में ऐसा कर सकते हैं, चूंकि जो ट्राइंगल है ना, चूंकि हमने ट्राइंगल बीडीपी हमने लिया ही कहाँ है ट्राइंगल, हमने तो ट्राइंगल एबीपी लिया है ना, ट्राइंगल हमने एबीपी और एसीपी लिया, बीडीपी ट्राइंगल कहाँ लिया है हमने, बीडीपी नहीं लिया। तो पहले बीडीपी, दो ट्राइंगल ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो सर बच्चों, इन ट्राइंगल बीडीपी और सीडीपी में देखो, इन ट्राइंगल बीडीपी में, इधर सुनो, एंड इन ट्राइंगल सीडीपी में, ये दो ट्राइंगल देखो, बीडीपी में और सीडीपी में, बीडीपी और सीडीपी। सबसे पहले डीपी बराबर डीपी, बोलो डीपी बराबर क्या हो गया, डीपी, ये क्या हो गया, कॉमन, ये कॉमन हो गया। और बोलो एंगल बीडी बराबर बीडीसी, बीडी बराबर, ये बीडी किसके बराबर है, डीसी के, बीडी बराबर किसके है, क्यों बच्चों, क्योंकि बीडीसी एक आइसोसेलेस है, बीडीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। और क्या चीज़ कॉमन है इसके अंदर, एक तो बीडी बराबर डीसी के हो गया है ना, डीबी डीसी के बराबर, डीबी तो डीसी के बराबर हो गया ना, डीबी डीसी के बराबर हो गया, डीपी डीपी कॉमन आ गया, डीपी डीपी कॉमन। इन एंगल्स को कर सकता हूँ मैं, इस एंगल्स को, एंगल बीपीडी एंगल सीपीडी के बराबर है, एंगल बीपीडी किसके बराबर, एंगल सीपीडी के, ईच 90, दोनों 90 हो सकते हैं। एंगल बीपीडी बराबर एंगल सीपीडी क्या है, 90 डिग्री, क्या है 90। तो इसलिए ट्राइंगल बीडीपी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्राइंगल किसके, सीडीपी के, सीडीपी के। चलो नोट करो पहले यहाँ तक, तो समझो, बीडीपी किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, सीडीपी के कॉन्ग्रुएंस हो गया ना। तो कॉन्ग्रुएंस से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया और मुझे ये प्रूव करना है कि जो मेरा एपी है ना, वो ए को बाइसेक्ट कर रहा है और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एपी मेरा ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बीडीपी एंगल सीडीपी के बराबर। तो एंगल क्या लिख सकते हैं हम, एंगल बीडीपी बराबर एंगल सीडीपी बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। तो इसलिए हमारा एपी बाइसेक्ट किसको कर रहा है, इसलिए एपी बाइसेक्ट, हाँ एपी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी को, एपी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी को। अब बचा इसका फोर्थ पार्ट, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, बीसी का, ठीक है। क्या हुआ सर, वो अगर प्रूव करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बराबर कैसे होगा, 90 डिग्री, कौन सा, ये एंगल बीपीडी और सीपीडी, एंगल बीपीडी हमारा कितना है, एंगल बीपीडी सीपीडी, अच्छा हाँ ये सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हमको इसको 90 नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि तो प्रूव करना है हमें, एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर प्रूव करना है बीसी का, तो दे आर नॉट 90। तो तीसरी चीज़ क्या मिलेगी फिर इसके अंदर हमें, इस वाले ट्राइंगल में तीसरी चीज़ क्या है जिससे कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो सकता है, ये बीडी किसके बराबर हो गया, डीसी के, डीपी डीपी क्या हो गया, कॉमन हो गया, डीपी डीपी क्या हो गया, कॉमन। ओके, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर कर सकते हो, सुनो बच्चों, ऐसे ऐसे बराबर कर सकते हो, ये एंगल 1 है ना, ये क्या एंगल 2, ऐसे ले लो, ये लाइन छोड़ दो, ये सही कह रहे हैं कि इसको 90 डिग्री में प्रूव कर सकते हैं। एंगल 1 किसके बराबर हो गया बच्चों, एंगल 1 एंगल 2 के, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, है ना। रीजन क्या लिखेंगे, इधर सुनिए, रीजन क्या लिखेंगे, बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर डीसी, सही है, अब सही हो गया, ठीक है, बीडी बराबर डीसी, कर लोगे इसको। मैं इधर का रीज करता हूँ, दिखाओ कपड़ा दिखाओ, डाल लें, ठीक है। अब इधर का देखो, उसका लास्ट वाला पार्ट हम प्रूव कर लेते हैं कैसे। लास्ट वाले पार्ट में मुझे प्रूव करना है कि एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एपी का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री, सही बच्चों। चूंकि ये ट्राइंगल तो हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर ही दिया था, चूंकि ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंस था ना बीपीडी सीपीडी के बराबर। देखो बच्चों, चूंकि जो ट्राइंगल था हमारा कौन सा, बीपीडी, वो क्या था, कॉन्ग्रुएंस था ट्राइंगल सीपीडी के, ट्राइंगल सीपीडी के। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, एंगल बीपीडी क्या हो गया, बराबर एंगल सीपीडी के। अरे बोलो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, है ना, बोलो, ईच नहीं 90 डिग्री नहीं लिखूंगा, ये वाला हो गया बराबर, ये तो 90 डिग्री प्रूव करना है, सीपीसीटी से हुआ है, किससे हुआ ये, सीपीसीटी। लेकिन हमें पता है पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180, कितना होता है 180। तो एंगल बीपीडी प्लस के एंगल सीपीडी क्या हो गया 180, इसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, क्या कहते हैं इसे। लेकिन यहाँ पे मैं सीपीडी को क्या लिख दूंगा, बीपीडी, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, बीपीडी, और ये कितना हो जाएगा हमारा बीपीडी, तो बराबर कितना हो गया 180। तो 2 एंगल बीपीडी बराबर कितना हो गया, और तो 2 से काट देंगे, तो एंगल बीपीडी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। चूँकि ये एंगल 90 है, तो इसका मतलब एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी,
ए पी उससे परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट। तो इसीलिए क्या हो गया, ए पी क्या हो गया, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये हो गया प्रूफ, चौथा पार्ट भी प्रूफ हो गया। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, श्योर हो? चलो नोट करो बच्चों, क्वेश्चन देखिए। एडी क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि एडी एक एल्टीट्यूड है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास, उसका एल्टीट्यूड है एडी। देखो जैसे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये इसका एल्टीट्यूड है, क्या ये इसका, ये है और ये डी है और ये बी है और ये सी है, एल्टीट्यूड है। मुझे प्रूव करना है एडी बी सी को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगा, इसको अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगा ना, तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि बी डी सी डी के बराबर है। या तो ऐसे प्रूव कर दो या 90 डिग्री प्रूव कर दो। और मुझे प्रूव करना है एडी बाइसेक्ट करेगा ए को, एडी अगर ए को बाइसेक्ट करेगा तो इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो मेरे पास दो टारगेट है, तो मैं बी डी को सी डी के बराबर प्रूव कर दूँ, या एंगल बी ए डी को एंगल सी ए डी के बराबर। कुछ नहीं, आपको बोल तो रखा है कि ए बी ए सी के बराबर है। हो गया क्वेश्चन। दोनों ट्राइंगल ले लो आप। इन ट्राइंगल किस में, ए बी डी में, एंड इन ट्राइंगल किस में, ए सी डी में। सबसे पहले क्या बोलो, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ए बी किसके बराबर है, क्यों, गिवन है, क्या है ये, ए डी बराबर है, ए डी बराबर, ये क्या है, कॉमन है। और क्या चीज़ बन रही है बताओ, बिल्कुल तो दिया, ए डी कॉमन है ना, है क्या कह रहे हो हाँ, एंगल बी एंगल सी के बराबर कर सकते हैं। एंगल बी बराबर एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल ए बी बराबर, हाँ चूँकि यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर किसके, इसे आप पूरा समझा दो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स है ना, आर क्या होते हैं, इक्वल। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया बताइए, तो इसलिए ट्राइंगल ए बी डी क्या हो गया, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस किसके हो गया, ट्राइंगल ए सी डी के, ए सी डी के कॉन्ग्रेंस हो गया। अब हमने कॉन्ग्रेंस कर दिया, तो अब मुझे क्या करना है, बी डी सी डी के बराबर हो गया। बी डी किसके बराबर हो गया, बाई, अगर बी डी सी डी के बराबर हो गया तो ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, इसलिए ए डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए डी बाइसेक्ट किसको कर रहा है, बी सी को। अब सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, बी ए डी सी ए डी के बराबर लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, बी ए डी किसके बराबर, सी ए डी के। कॉन्ग्रेस हो गया ना भाई सी पी सी डी से, किससे, बाई सी पी सी टी से। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट, इसलिए ए डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ए डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, इसलिए ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, एंगल ए को, क्योंकि ये एंगल तब बराबर होंगे ना जब ए डी ए सी को बाइसेक्ट करेगा। ए डी अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ए डी इस एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ए डी अगर इसे बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, बी डी बराबर सी डी के। तो इसलिए ए डी बाइसेक्ट किसको कर रहा है, बी सी को। ठीक है, श्योर हो, कर लोगे, नोट करो तो करिए। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको दो साइड गिवन है, ए बी एंड बी सी। दो साइड गिवन है, ए बी बी सी एंड मीडियन। मतलब ये जो ए बी है ना, और ये जो बी सी और ये जो मीडियन है, ये जो दूसरा ट्राइंगल है ना हमारे पास, वन ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ये साइड पी क्यू, क्यू आर और पी एन के बराबर। मतलब टू साइड है ना, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। ए बी बी सी और मीडियन ए एम इस ट्राइंगल का पी क्यू पी एन और क्यू आर के बराबर है। मतलब ए बी बराबर है पी इसके, पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए एम बराबर है पी एन के, ये बराबर है। तो मुझे इसको कॉन्ग्रुएंस शो करना है, किसको, ए बी एम को पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंस, पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंस। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले लिखो इसके अंदर कि सर चूंकि ए एम मीडियन है, ए एम क्या है, मीडियन, ए एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का ए एम मीडियन है, तो जिस हिसाब से क्या बी एम क्या हो जाएगा हमारा, बी एम हो जाएगा बी सी बाई टू। बी एम क्या हो जाएगा, बी सी बाई टू, बोलो। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बी एम, बी सी की वैल्यू 2 BM। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो, सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पी एन मीडियन है, पी एन इज द मीडियन, ठीक है, पी एन मीडियन है।
तो जो हमारा क्यू एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई 2। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 क्यू एन। कितनी हो जाएगी, 2 क्यू एन। बोलो बच्चा, क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 क्यू एन। बट ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि बी सी बराबर किसके है, 2 क्यू एन। बी सी बराबर क्यू आर के है, ये गिवन है कि इसकी ये वाली साइड और सॉरी साइड के बराबर है। बट बी सी की वैल्यू है कितनी, 2 बी एम, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 क्यू एन। तो 2 से 2 कट गया। सो बी एम की वैल्यू कितनी होगी, क्यू एन। बी एम की वैल्यू क्यू एन। अब ले लो जो ट्राइंगल लेना है आपको, ट्राइंगल किसमें, इन ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन में। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड इन ट्राइंगल किसमें, पी क्यू एन में। तो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के गिवन है। ए बी बराबर बोल रहे हैं ना कि इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। बोलो बच्चों, और ए एम पी एन के बराबर ये भी गिवन है, मीडियन भी बराबर है, ये भी क्या है, गिवन। और हमने प्रूव कर दिया बी एन क्यू एन के बराबर है, हमने प्रूव कर दिया बी एन बराबर क्यू एन। क्या कर दिया हमने, प्रूव्ड अब, प्रूव्ड अब। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, इसलिए ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू एन के। पी क्यू पहला पार्ट हो गया प्रूफ, हो गया कॉन्ग्रुएंस। अब क्या लेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी में और पी क्यू आर में, ए बी सी में और पी क्यू आर में। अभी हमने इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बोलो, यहाँ से एक चीज़ ले लूँ, एंगल बी को मैं क्यू के बराबर कर दूँ, सी पी सी डी से। एंगल बी बराबर एंगल क्यू बाई, ये हेल्प कर लेंगे ना, अगले क्वेश्चन में मदद मिल जाएगी। सो सेकंड पार्ट ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल किस में, पी क्यू आर में। ए बी सी में और पी क्यू आर। तो सबसे पहले ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, गिवन है। ए बी किसके बराबर है, ये क्या है, गिवन। एक चीज़ मिल गई है, पी क्यू ए बी सी में और पी क्यू आर में देखना है। तो ए एम कहाँ है उसमें, ए बी सी में और पी क्यू आर में देखा, बी सी क्यू आर के बराबर है, ये भी गिवन है। तो बी सी किसके बराबर है, और एक एंगल हमने बराबर कर लिया है, एंगल बी किसके बराबर कर लिया, एंगल क्यू के। प्रूव्ड अबव कर लिया, प्रूव क्या कर लिया इसको, अबव कर लिया प्रूव। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। हो गया कॉन्ग्रुएंस, कर लोगे ऐसे, श्योर हो। चलिए तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों, बी एंड सी एफ हमारे पास दो इक्वल एल्टीट्यूड है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है ऐसे करके, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, और बी ई और सी एफ दो इक्वल एल्टीट्यूड है, ये बी ई और ये सी एफ। ये बी ए, ये इक्वल एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री एंगल है। ये कितना एंगल, 90 डिग्री। ये भी कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये इक्वल एल्टीट्यूड है। मुझे शो करना है ए बी सी एक आइसोसेलेस है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। मुझे ये शो करना है, हो गया शो। आप इसके अंदर दो ट्राइंगल पकड़ लो, कौन कौन सा, एक तो ये पकड़ लो आप जिसमें पूरा एंगल आएगी, ये पूरा बी एंगल आएगी इसके अंदर। ये कौन सा हो गया ट्राइंगल, सी बी एफ, सी बी। और एक ये पकड़ लो जिसमें ये पूरा एंगल आए, ये पूरा एंगल बी सी ई, बी सी ई, बस है ना। तो इन ट्राइंगल किस किस में लेंगे हम, इन ट्राइंगल सी बी एफ एंड इन ट्राइंगल बी सी ई। बोलो, बी सी बराबर बी सी, बी सी बराबर क्या है, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। एंगल सी एफ बी किसके बराबर है, एंगल सी एफ बी बराबर किसके, बी ई सी के। बी ईच कितना है, 90 डिग्री। ईच क्या है, 90 डिग्री। कर लोगे, ओके। बी और सी एफ, बी और सी एफ तो इक्वल एल्टीट्यूड भी है, दोनों इक्वल भी हैं। बी बराबर किसके, सी एफ के। बी बराबर किसके, सी एफ के। ये गिवन है, क्या है ये गिवन हो गया, हो गया गिवन। क्या बात होगी, कुछ बात हो गई क्या, तो क्यों ऐसे रिएक्शन कर रहे हो भैया, ऐसे माइंड डाइवर्ट होता है। तो देखिए जब, तो इन ट्राइंगल सी बी एफ और बी सी ई में, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, सी बी एफ कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल किसके, बी सी ई के। बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया।
अब जब ये कॉन्ग्रेंस हो गया CBF, मतलब ये पूरा ट्रायंगल, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया बाई CP/CD, यानी एंगल B बराबर किसके हो गया, बाई CP। और अगर एंगल बराबर हो तो अपोजिट साइड भी क्या हो जाती है, बराबर, यानी AB किसके बराबर हो गया, AC। AB किसके बराबर हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, बोलो, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, होगी बात। तो इसलिए ट्राइंगल ABC क्या हो गया, इसलिए ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, बहुत आसान था ना। चलो नोट करो इसको। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसे, ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसे ABC, AB AC के बराबर है, AP परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ये AP हो गया, AP परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, BC के ऊपर, डाल दिया परपेंडिकुलर। हमको क्या शो करना है, इस एंगल को इस एंगल के परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है, कितना है ये, 90 डिग्री। आपको इस एंगल को इस एंगल के बराबर शो करना है ना, तो इन ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABP में एंड इन ट्राइंगल APC में। सबसे पहले देखो AP बराबर AP, ये क्या आ गया, ये बात मत करो भाई, AP बराबर AP कॉमन आ गया। नाउ एंगल APB कितना आ गया, नाउ एंगल APB बराबर एंगल APC की, ईच कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। ये 90 है तो ये भी क्या हो गया, 90। हाँ, AP कॉमन आ गया, AB आइसोसेलेस, AB बराबर AC गिवन है, AB बराबर AC क्या है, ये गिवन, AB बराबर AC क्या है, तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंस किसके हो गया, ट्राइंगल APC के, ट्राइंगल APC के। कौन सी कॉन्ग्रुएंस है, RHS। ये पीछे वाले क्वेश्चन में RHS लिखना भूल गए थे, तो RHS ही था, वो भी क्या था, RHS। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, अभी सो गए क्या आप लोग, पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा किया था अभी हमने, ABC, BE और CF था ना, ये कौन सा था, B, और ये कौन सा था, C। तो ये 90 डिग्री थे ना, ये ना क्या थे, 90 डिग्री। तो आपने ये दो ट्राइंगल लिए थे, कौन सा, इन ट्राइंगल CBF एंड इन ट्राइंगल BCF और BCE, BCF लिख लो, BCF एंड कौन सा लिख लो, BCE, ये लिए था। सबसे पहले क्या करा था, BC बराबर BC कॉमन करा था, BC बराबर BC कॉमन। फिर आपने बोला सर ये साइड इक्वल है इसकी, BE बराबर CF के, BE बराबर क्या है, ये इक्वल है। फिर आपने 90 डिग्री प्रूफ किया था कि एंगल CFB बराबर किसके, एंगल BEC के, एंगल BE, तो ये 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 डिग्री हो गया तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी फिर, ये RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस। तो जब आप लिखोगे ना ट्राइंगल क्या, BCF कॉन्ग्रुएंस लिखोगे ट्राइंगल BCE की, तो क्या लिख देना यहाँ पे ब्रैकेट में, RHS। ठीक है, वो RHS था, ये भी क्या RHS, ये भी क्या है। तो ट्राइंगल ABP जब कॉन्ग्रुएंस हो गया ABC के, हाँ, तो एंगल B बराबर किसके हो गया, एंगल C के बाई CP/CD से, बाई CP/CD। तो जब भी आप एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो ना, तो आप RHS लिख दिया करो। क्या लिख दिया करो आप, जैसे मान लो क्वेश्चन कर रहे थे हम ये वाला, ऐसे करके, ये A था, ये D था, और ये B और ये C। सपोज मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल ADC ले लिए। मैंने बोला ये इसके बराबर है, AB किसके बराबर है, AC की, और मैंने बोला ये 90 डिग्री है, एंगल ADB किसके बराबर है, एंगल ADC के। ठीक है, और AD कॉमन है, AD क्या है, तो इसमें एक एंगल 90 है ना, तो क्या लिख दोगे, RHS कर दोगे इसके अंदर, RHS। जैसे इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी तो आपको पता है सारी कॉन्ग्रुएंसी। अगर आपने सारी साइड सेम करी है तो SSS, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, क्लियर है सब, तो कर लोगे, श्योर हो। तो कभी हमारे RHS साइड किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो अब लिख लेना उसको, RHS को, SS तीनों साइड बराबर करी तो SS लिख लेना, तो कॉमन चीज़ें कर लोगे ना, श्योर हो। तो यहाँ पे समाप्त होता है आपका 7.3। ठीक है बच्चों, क्लोज करो। चैप्टर 7 के एग्जाम्पल्स क्वेश्चन देखो कैसे करने हैं।
इन ट्राइंगल ABC में देखो, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। इन ट्राइंगल ABC में है ना, AD जो है ना, AD सुनो, ये जो AD है वो A का बाइसेक्टर है। AD A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों एंगल बराबर हो गए। दोनों एंगल क्या हो गए? और वो परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी 90 हो गए। तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, है ना भाई। मुझे ABC को शो डेट कि AB AC के बराबर है, मुझे ABC को आइसोसेलेस करना है ना। तो दो ट्राइंगल पकड़ लो आप, कौन कौन से? इन ट्राइंगल ABD और ADC। इन ट्राइंगल कौन सा? ABD एंड इन ट्राइंगल ADC। AD बराबर AD, दोनों में क्या है? ये कॉमन। दोनों में क्या है? ये कॉमन। ना एंगल BAD किसके बराबर हो गया? एंगल CAD के। एंगल BAD किसके बराबर हो गया? CAD के। क्यों हो गया बराबर, बताओ रीजन क्या है? चूंकि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चूंकि AD क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है? एंगल A का। एंगल कर लोगे ऐसे? अब क्या लिखोगे? एंगल ADB बराबर किसके है? एंगल ADB बराबर किसके? एंगल ADC के। ईच कितना है? 90 डिग्री। ईच कितना है? 90 डिग्री। तो इसीलिए क्या हो गया? इसलिए ट्राइंगल ABD क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। किसके? ट्राइंगल ADC के। कॉन्ग्रुएंस से हम क्या लिख सकते हैं? AB बराबर AC के। कॉन्ग्रुएंसी से क्या होता है? कोई सी भी पार्ट को किसी भी पार्ट के इक्वल कर सकते हैं। AB बराबर AC हो गया बाई CPCT बाई। तो इसलिए ट्राइंगल हो तो गया कॉन्ग्रुएंस, AB AC के बराबर। तो इसलिए ABC क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसलिए ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हो गया ना सिंपल क्वेश्चन? कर लोगे ना? बहुत सिंपल था यार। इसके अंदर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था, ये इसके बराबर था, एक कॉमन था। जब ये इसके कॉन्ग्रुएंस तो ये इसके बराबर हो गया। ये क्या है? ये कौन सी कॉन्ग्रुएंस हुई है? इसमें राइट एंगल हुआ है ना? क्या हुआ? एक राइट एंगल है ना, एक राइट एंगल है और एक साइड भी है और हाइपोटेनियस भी है इसके अंदर। ये हाइपोटेनियस को बराबर नहीं किया हमने, वो तो बराबर हमने लास्ट में प्रूव किया, गिवन नहीं है। हाँ तो कौन सा ये? AS एंगल साइड एंगल लाइक दिस। हाइपोटेनियस 90 के सामने होता है ना, तो ये गिवन थोड़ा ना था, तो प्रूव किया है हमने। तो RHS नहीं है ये। समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, कर लोगे? चलो तो नोट करो ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, E और F जो है ना मिड पॉइंट है। हमारे पास दो इक्वल साइड है। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। E और F जो है ना मिड पॉइंट है ऑफ इक्वल साइड। AB और AC इक्वल है। AB और AC क्या है? इक्वल। AB और AC क्या है? इक्वल। ठीक है। और E और F मिड पॉइंट है। E और F क्या है? मिड पॉइंट है। तो थोड़ा सा है ना, इसको आप थोड़ा ऊपर ले जाओ ऐसे। ठीक है बच्चों? अब नहीं चला रहे होंगे मिड पॉइंट। तो E और F जो है, E मिड पॉइंट है किस पर? AB पर। तो ये E है और ये F है और ये F है। ये इक्वल साइड AB AC है और E और F मिड पॉइंट है। तो मुझे BF को CE के बराबर प्रूव करना है। BF को CE के बराबर। तो ट्राइंगल ABF ले लो ना और AEC ले लो। इन ट्राइंगल किस में? ट्राइंगल ABF एंड इन ट्राइंगल किस में? ACE में। बोलो पहले बात देखो, AB किसके बराबर है? AC के। गिवन है, इक्वल साइड रखे ना AB एंड AC। और तुम्हें पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो आधा आधा कर रहा होगा। ये AE को इसने AF के बराबर कर दिया होगा। AE बराबर, ये मिड पॉइंट है ना ये, तो AE एंगल A दोनों में आ रहा है। एंगल A लिख लो। एंगल A एंगल A। आपके दो ट्राइंगल है, दोनों में एंगल ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है, कॉमन आ गया। एक लिख लो एंगल AE किसके बराबर? AF के। AE बराबर किसके है? AF के। चूंकि E एंड F द मिड पॉइंट। चूंकि E एंड F आर द मिड पॉइंट। E और F क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है। तो इसलिए ट्राइंगल क्या होगा? ये तीन लाइन के क्वेश्चन देखो। ट्राइंगल ABE क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABF कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACE के। AC कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है ये? साइड एंगल साइड एंगल। तो कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ABAC बराबर है? अच्छा, ये BE बराबर किसके कर दीजिए? BF किसके बराबर कर देंगे हम? CE के बाई CPCT से। कर लोगे ऐसे? बोलो बच्चों। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था ये AB और AC जो है दो इक्वल साइड है और E और F मिड पॉइंट है।
तो ये अगर मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ए ई बराबर ए एफ के हो गया। मिड पॉइंट आधा आधा कर देता है ना, ए ई ए एफ के बराबर, बी ई सी एफ के बराबर, और ये दोनों में एंगल कॉमन है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके सीपीसीडी से प्रूव कर दिया। करो नोट। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, एबी से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी ए सी के बराबर है, और डी और ई जो है ना वो बी सी के ऊपर पॉइंट है, डी और ई, डी और ये पॉइंट किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर, ये पॉइंट किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर, डी और ई पॉइंट किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर। तो मुझे शो करना है, अच्छा बी ई सी डी के बराबर गिवन है, मुझे ए डी को ए ई के बराबर शो करना है। तो हो गया, दो ट्राइंगल ले लो आप, ए बी डी और ए ई सी ले लो। इन ट्राइंगल किस किस में, इन ट्राइंगल ए बी डी में एंड इन ट्राइंगल ए ई सी में। ए ई सबसे पहले क्या लिख दो आप, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। क्यों? क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी सी कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सही है, हो गया। अच्छा एंगल बी एंगल सी के बराबर कर लो फिर, एंगल बी बराबर एंगल सी के। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल हो गया एंगल। अब गिवन कंडीशन यूज करो कि बी सी डी के बराबर ही गिवन है, बी किसके बराबर है, सी डी के। देखो सुनो बच्चों, ये चीज जो है ना बी बी ये पूरा ये सी डी के बराबर है, इन दोनों में डी कॉमन आ रहा है, डी क्या आ रहा है, तो डी दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, बी माइनस डी कर दो और सी डी माइनस डी कर दो। तो बी में से डी चला गया तो यहाँ पे बी डी आ गया, और सी डी में से डी चला गया तो यहाँ पे ई सी आ गया। तो ये हमने थर्ड प्रूफ कर दिया है ना। देखो फर्स्ट तो ये प्रूफ कर दिया, सेकंड ये, थर्ड ये। बोले फर्स्ट प्रूफ कर दिया, ये सेकंड और ये, तो तीन चीज़ प्रूफ कर दी ना। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, ए बी डी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस किसके हो गया, ट्राइंगल ए ई सी के। तो इसलिए ए डी बराबर किसके हो गया, ए ई के, बाई सी पी सी टी से, बाई किससे, सी पी सी टी से। कर लिया हमने प्रूफ, कर लोगे इसको, श्योर हो? चलो नोट वो करो, नोट करो इसको। देखो चलो, क्वेश्चन है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और पी और क्यू जो है ना वो पॉइंट्स हैं ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। ये जो ए बी है ना इसकी अपोजिट साइड में है पॉइंट पी और क्यू, ये पी और क्यू ए बी की अपोजिट साइड में है, और वो इक्यू डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ए और बी। मतलब ये जो पॉइंट पी है ना ये ए से और बी से बराबर दूरी पे है, मतलब इसमें ए पी बी पी के बराबर गिवन है। क्या गिवन है, ए पी बराबर बी पी के, ये गिवन हो गया। क्या हो गया ये, और बोल रहे वो जो पी और क्यू पॉइंट है ए और बी से बराबर दूरी पे है, मतलब यहाँ ए क्यू बी क्यू के बराबर भी गिवन हो गया। ए क्यू किसके बराबर हो गया, बी क्यू के, ए क्यू किसके बराबर हो गया, बी क्यू के, ये भी क्या हो गया, गिवन हो गया। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, हमें ये प्रूव करना है। मतलब मेरा टारगेट ये है कि मैं 90 डिग्री प्रूव कर पाऊँ तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल ए पी क्यू और बी पी क्यू ले लो आप। इन ट्राइंगल किस में, ए पी क्यू में, एंड इन ट्राइंगल किस में, बी पी क्यू में, बी पी क्यू में, ए पी क्यू में और बी पी क्यू में। तो सबसे पहले क्या लिख लो आप, ए पी किसके बराबर है, बोलिए, ए पी बराबर बी पी के, गिवन है ना। और ए क्यू किसके बराबर है, बी क्यू के। ये लाइन दी है, बस क्वेश्चन आसान है, सब कुछ गिवन है इसमें। ए क्यू बी क्यू के बराबर है, और कुछ कॉमन है इसमें, पी क्यू कॉमन है, पी क्यू बराबर पी क्यू, ये क्या हो गया, कॉमन। क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ए पी क्यू क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। क्या हो गया, ट्राइंगल बी पी क्यू के, बी पी, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, एस एस एस। सही बच्चों, तो एंगल ए पी क्यू को सी पी सी टी से बराबर कर लो। तो एंगल ए पी क्यू किसके बराबर हो गया, एंगल बी पी क्यू के, एंगल बी पी क्यू के, बाय कौन से लॉ से, सी पी सी टी। कौन से लॉ से, यानी एंगल ए पी सी को एंगल बी पी सी के बराबर भी कर सकते हैं। एंगल ए पी सी बराबर एंगल बी पी सी, एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर कर दिया। अब ये दो ट्राइंगल पकड़ लो, इन ट्राइंगल ए पी सी और बी पी सी में, इन ट्राइंगल ए पी सी एंड इन ट्राइंगल किस में, बी पी सी। तो सबसे पहले क्या लिखो, पी सी बराबर पी सी, दोनों में कॉमन है, पी सी क्या दोनों में कॉमन, और ए पी बराबर बी पी, ये क्या है हमारे पास, ए पी बराबर बी पी है, ये गिवन हो गया। क्या हो गया, ये गिवन, पी सी कॉमन हो गया, ए पी पी बी के बराबर हो गया, कॉमन हो गया। और क्या मिलेगा इसमें मुझे,
और एंगल APC, एंगल APC एंगल BPC के बराबर है। एंगल APC किसके बराबर है? एंगल BPC के। ये प्रूव कर रखा है हमने। क्या कर रखा है हमने? प्रूव। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल APC क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल BPC की। ठीक है भाई। पर कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या लिख सकते हैं? जब कॉन्ग्रुएंसी हो गया वो ACP को BCP के बराबर कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी से क्या कर सकते हैं हम? CPCD से ACP बराबर एंगल BCP, है ना भाई। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसके दोनों एंगल क्या कर लिए हमने? बराबर। क्या कर लिए? लेकिन ACP BCP है कितना? दोनों का सम ACP जमा BCP कितना है? 180। क्या कहते हैं इसे? लीनियर पेयर। क्या कहते हैं इसे? तो BCP की जगह ACP लिख लो। तो यहाँ हो गया ACP जमा ACP बराबर कितना हो गया? 180। तो यहाँ पे कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ACP बराबर कितना हो गया? 180। तो ACP की वैल्यू क्या होगी बोलो? एंगल ACP की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। तो हम ये क्या लिख सकते हैं? अगर ACP 90 हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इसीलिए PQ क्या है बच्चों? PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? ऑफ AB, ऑफ AB। तो ये हो गया प्रूफ। कर लेंगे? बोलो बोलो अच्छा। तो इस वाले क्वेश्चन में है ना सबसे सिंपल सी चीज़ है कि पहले इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो, जिससे इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव कर दो। फिर इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव कर दो। फिर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। समझ में आ गया क्या? वो एक तरह के क्वेश्चन एक साथ करोगे ना, बहुत सारे जो एक तरह के क्वेश्चन हैं, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इसे करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। घर पे जाइए, उठाइए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार, समझिए। समझ में आ गया? क्योंकि एग्जाम का लेवल अब टफ हो गया बहुत ज़्यादा। वैसे नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिए, P एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन L एंड M। P जो एक पॉइंट है ना वो L और M से बराबर दूरी पर है। मतलब ये जो है ना, मतलब ये चीज़ बराबर होगी ना फिर तो P भी बराबर PC है। मतलब P जो पॉइंट है इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से बराबर दूरी, मतलब ये दूरी बराबर है। ये दूरी क्या है? बराबर। मुझे प्रूव करना है कि जो लाइन है ना AP वो बाइसेक्ट कर रही है। लाइन AP जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिटवीन देम। लाइन AP क्या कर रही है? बाइसेक्ट। इससे लिखा है क्वेश्चन आपने। लाइन AP क्या कर रही है? बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। यानी हमें PAB को किसके बराबर प्रूव करना है? ये लाइन AP बाइसेक्ट कर रही है ना, तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर प्रूव करना है। तो ले लो, आप सिंपल ले लो जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, इन ट्राइंगल APB और APC में, इसमें इन ट्राइंगल किसमें? APB में, एंड इन ट्राइंगल किसमें? APC में, APC ले लिया। तो सबसे पहले क्या लिख दो? AP बराबर AP कॉमन है, AP बराबर AP क्या हो गया? कॉमन हो गया। एंड PB बराबर PC ये गिवन है। PB बराबर ये क्या है? ईच क्या है ये? 90 डिग्री। क्यों बंद होगी? तो एंगल देखो, जो सुनो, तो दो ट्राइंगल ले लिया ना APB और APC, APB और APC। तो AP AP दोनों में कॉमन आ गया। PB PC के बराबर हो गया एंड PB PCA के बराबर हो गया, ईच 90 डिग्री। तो देखो तुमने 90 डिग्री के सामने वाली साइड को भी यूज़ किया है, मतलब हाइपोटेन्यूज को भी यूज़ किया है। तो ये RHS हो गया। क्या हो गया ये? तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया? इसलिए ट्राइंगल APB क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। किसके? ट्राइंगल APC के। ट्राइंगल AP कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? RHS। ठीक है, हो गया बच्चों। तो इसलिए एंगल PAB किसके बराबर हो गया? इसलिए एंगल PAB किसके बराबर हो गया? एंगल PAC के। PA ठीक है बाई CPCT, बाई CPCT। तो ये हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट। सही है, कर लोगे? तो घर पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन सोच कर जाइए, छुट्टी कीजिए।